हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल CPJS करियर पॉइंट पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं नवंबर का जो भी करंट अफेयर है, वो सारा करंट अफेयर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, पूरा नवंबर का। और पिछला वीडियो जो हम लोग का था सितंबर और अक्टूबर का, ऑलरेडी एक ही वीडियो में दोनों मंथ का यहाँ पे अपडेट हो चुका है। और जिनका भी आगे एग्ज़ाम है, बिहार का जो एक दरोगा का एग्ज़ाम है और ग्रुप डी का भी अभी एग्ज़ाम चल रहा है, तो सभी लोग आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 3 मंथ का ज़्यादा पूछा जा रहा है, आप इसको देख के जाइए। और इसके पहले का भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसे ज़रूर वॉच कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो है पहला प्रश्न, नवंबर 2025 को किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला है? तो ये आपका राजकुमार अरोड़ा जो है 2025 में वित्तीय सलाहकार जो कि है रक्षा सेवा का कार्यभार किसने संभाला है? तो राजकुमार अरोड़ा। अगला है, कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो ये आपका लखनऊ हो जाएगा। कौन जो है यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हो गया है? तो आपका लखनऊ। अगला है हमारा कि 1 नवंबर 2025 को फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये आपका विश्वनाथ आनंद के नाम पे रखा गया है। फीडे जो शतरंज है विश्व कप का जो ट्रॉफी है, उसका नाम बदलकर जो है रखा गया है, विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। पहले इसका था फीडे शतरंज नाम था, अभी हो गया है विश्वनाथ आनंद। चलिए अगला है, भारत नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये आपका गुरचरण सिंह नियुक्त हुए हैं। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपका गुरचरण सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नवंबर 2025 को आपका 2 नवंबर 2025 को ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो ये आपका भारत ने जीता है, आपको दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप जो है 2025 का किसने जीता है? तो भारत ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर। अगला है, इसमें एक ये फैक्ट है कि 52 साल बाद जो है भारतीय महिला टीम ने ये जो है विश्व कप जीता है और 52 रन से ही जीता है। इसरो ने कहाँ से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? तो ये आपका श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसरो ने कहाँ से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है CMS-03 लॉन्च किया है? तो ये आपका श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है, CMS-03। वित्तीय वर्ष 24-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 24-25 में भारत ने सबसे अधिक FDI का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये प्राप्त किया है, तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दुबई में पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल और स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो अवनी लेखरा ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। किसमें जीता है? तो दुबई में जो पैरा शूटिंग विश्व कप आयोजित हुआ है, पैरा शूटिंग विश्व कप दुबई में आयोजित हुआ है, तो ये जो है महिला 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। 2 नवंबर 2025 को संपन्न एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदों के साथ किस स्थान पर रहा? तो ये आपका भारत जो है 6ठे स्थान पर रहा है। नवंबर 2025 को संपन्न हुआ है एशियन यूथ गेम्स संपन्न हुआ है, जो पदक तालिका में भारत ने 48 पदक जीते हैं। एशियन यूथ गेम्स में 48 पदक टोटल भारत ने जीते हैं और ये आपका 6ठे स्थान पे रहा है। अगला है, किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो साइबर जागो कार्यक्रम जो है आपका पंजाब के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। किस पुलिस के द्वारा जो है साइबर जागो कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो आपका पंजाब पुलिस। अगला है, भारत के 90वें जो ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ग्रैंड मास्टर जो आपका शतरंज से संबंधित होते हैं, तो 90वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं इनका नाम है इलम पार्थी AR। 90 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भारत के, इलम पार्थी AR।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो ये हो जाएगा वी शिव कुमार। 3 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 40वें नंबर के जो है मटेरियल प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख, तो ये है आपका वी शिव कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किसे जो है रक्षा, एक सेकेंड वेट, किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो ये आपका विश्वजीत सहाय को नियुक्त किया गया है। किसे जो है रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो आपका विश्वजीत सहाय को नियुक्त किया गया है। 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक किसे जो है बनाया गया है? तो आपका संजय गर्ग। भारतीय मानक ब्यूरो का जो है महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपका संजय गर्ग सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली सरकार जो है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जो है योजना शुरू की है। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिल्ली। 3 नवंबर 2025 को तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये आपका मालदीव बन गया है। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला जो है देश जो है पहला देश कौन बन गया है? तो आपका मालदीव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नवंबर 2025 को प्रवाइंग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो ये आपका वीर है। प्रवाइंग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम आपका वीर है। चलिए अगला है। नवंबर 2025 को किस राज्य की गोगोबिल झील भारत की 94 जो है रामसर साइट बनी है? तो ये आपका बिहार हो जाएगा। बिहार का जो है 94 नंबर का जो रामसर साइट बना है आपका, जिसका नाम है गोगाबिल झील। ये आपको ध्यान में रखना है। बिहार एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है और तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा। या तो 94 नंबर का पूछ ले या फिर ये आपका पूछ ले कि बिहार में गोगाबिल जो झील है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपका देखिए, आपको हम याद करने का ट्रिक बता देते हैं। गोगा यहाँ बिल, तो गोगा से हम लोग इसको कर लेंगे घोंगा, है ना। घोंगा जो देखे होंगे पानी में रहता है, तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे। घोंगा कहाँ घुस गया? तो मिट्टी में घुस गया। तो घोंगा मिट्टी में घुस गया तो उसको हम लोग कितना भी बोल रहे हैं बाहर निकलो, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। तो कट जाएंगे मतलब कटिहार। ये आपका कटिहार डिस्ट्रिक्ट में बिहार में है। तो आप इस तरह से याद रखिएगा। गोगा बिल जो है तो घोंगा इसको बोल देंगे। और घोंगा कहाँ घुस गया? मिट्टी में, और मिट्टी से बाहर नहीं निकल रहा था तो उसको बाहर बोलने के बाद भी वो क्या बोल रहा था? कट जाएंगे लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे, तो कटिहार। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। और 94 कैसे याद रहेगा? तो 94 मीटर ऐसे करके याद रखिएगा। 94 मीटर वो मिट्टी में अंदर घुस गया था, तो ऐसे आपको याद रहेगा। ऐसे एक और वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, बिहार के रामसर साइट, टोटल 6 हैं। तो उसको याद करने का जो ट्रिक है इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा उसको, आपको सारा याद हो जाएगा। 4 नवंबर 2025 को किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो ये आपका चीन हो जाएगा। किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो चीन। 4 नवंबर 2025 को बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो आपका हो जाएगा डेविड रजाले। 2025 को जो है बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो ये आपका हो जाएगा डेविड रजाले। इनका उपन्यास है फ्लैश, ये भी आपको याद रखना है। इनका उपन्यास का नाम क्या है? जो बुक है वो नाम है फ्लैश, और ये हैं डेविड रजाले जिनको बुकर पुरस्कार मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किससे मिला है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नवंबर 2025 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग।
4 नवंबर 2025 को जारी हुआ है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026। इसमें जो है आपका कौन शीर्ष पे रहा है, तो ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग जो है शीर्ष पे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। स्टारलिंक ये आपका इलॉन मस्क का कंपनी है, जो आपका जो भारत में जो है सबसे पहला राज्य बन गया है आपका महाराष्ट्र। ये आपका सैटेलाइट से आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नवंबर 2025 को पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। 5 नवंबर 2025 को पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक जो है त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। 5 नवंबर 2025 को कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। भारतीय मूल की महिला जो है वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है, तो ये आपका गजला हाशमी है। ये आपका भारतीय मूल की है, लेकिन वर्जीनिया में क्या बनी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई है, तो यह इनका नाम है गजला हाशमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं, तो आपका जोहरान ममदानी। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बन गए हैं, तो ये आपका जोहरान ममदानी। न्यूयॉर्क के पहले, ये भी आपका भारतीय मूल के हैं, तो ये मेयर बन गए हैं, तो ये इनका नाम है जोहरान ममदानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, नवंबर 2025 को किसे फुटबॉल की सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है, तो ये आपका डेविड बेकहम को दी गई है। किसे जो है फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है। किंग चार्ल्स नाइट फुटबॉल की सेवा के लिए इनको दिया गया है, जिनका नाम है डेविड बेकहम। डेविड बेकहम। अगला है, भारत ने कब 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है, तो ये आपका 2030 तक रखा है। यहाँ 30 से आप ऐसे याद रखिएगा, जो 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य भारत ने रखा है। अगला है, आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है, तो ये आपका स्वीडन बन गया है। आधिकारिक रूप से दुनिया का सबसे कैशलेस देश सबसे पहले कौन बन गया है, तो आपका स्वीडन। 6 नवंबर 2025 को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है, तो ये आपका श्री रवि शंकर को दिया गया है। किसे जो है विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है, तो आपका श्री रवि शंकर को दिया गया है। अगला है, नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो ये आपका साईं गौतम गोपाल कृष्णन को दिया गया है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो आपका गौतम गोपाल कृष्णन को, साईं गौतम गोपाल कृष्णन को दिया गया है। अगला है, प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे, तो आपका ये हो जाएगा बोत्सवाना। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से आपका चीता भारत लाया जाएगा, तो आपका बोत्सवाना से आपका लाया जाएगा। अगला है, एक सेकेंड, अगला हमारा क्वेश्चन है कि 6 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत INS इच्छक का जलावतरण किया है, तो ये आपका कोच्चि में किया है। भारतीय नौसेना ने कहाँ जो है स्वदेशी निर्मित नए सर्वेक्षण पोत INS इच्छक का जो है जलावतरण किया है, तो आपका ये कोच्चि में किया है। नवंबर 2025 को चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है, तो ये आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। चर्चा में रहा 2025 में तोखरम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है, तो अफगानिस्तान। आपको बस इतना याद रखना है कि तोरखम बॉर्डर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अगला है, 2025 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है,
तो ये आपका मेघालय हो जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये आपका मेघालय में। किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान की है? तो ये आपका जर्मनी ने प्रदान की है। कौन सा देश जो है यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान किया है? तो ये आपका जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 7 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे किसने हासिल किया? तो ये आपका अभिषेक शर्मा। आईसीसी जो का नवीनतम जारी ही हुआ है, आईसीसी T20 बल्लेबाजी की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया? तो आपका अभिषेक शर्मा हो जाएंगे। नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो ये आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दिया है। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसका शॉर्ट में है IUCN, ने भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है। तो ये आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दिया है। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो ये आपका 2040 तक। यूरोपियन संघ जो है किस वर्ष तक जो है शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 90% की कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो 2040 तक रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा किस देश ने तूफान जो है काल मेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये आपका फिलीपींस ने की है। जो तूफान आया था काल मेगी, इसके कारण जो है वहाँ आपातकाल कहाँ लागू हुआ है? तो फिलीपींस में। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये आपका फीफा। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो फीफा। अगला है 8 नवंबर 2025 को ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रोन अभियान किसने चलाया है? तो ये आपका राजस्व खुफिया निर्देशालय ने चलाया है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रोन ने किसने चलाया है? तो आपका राजस्व खुफिया विभाग ने चलाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 को किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क INQA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो आपका OpenAI ने किया है। 2025 में किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क INDQA भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो OpenAI ने किया है। 8 नवंबर 2025 को हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो ये आपका शेफाली वर्मा जो क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर, इनको नियुक्त किया है। हरियाणा ने राज्य महिला आयोग 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो शेफाली वर्मा को नियुक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्री द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो आपका कुंचला कैवल्य रेड्डी को चुना गया है। किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री के उम्मीदवार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका कुंचला कैवल्य रेड्डी को चुना गया है। ये आपका 2029 में आपका अंतरिक्ष में जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2025 को मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये ऑलरेडी आ चुका है, आपका साईं गौतम गोपाल कृष्णन को किया गया है। 7वां भारतीय विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका बेंगलुरु में। 7वां जो है कितना नंबर का, ये भी ध्यान रखना है कि 7वां भारतीय विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका बेंगलुरु में। 7वां भारतीय विनिर्माण शो 2025 आपका बेंगलुरु में। 9 नवंबर 2025 को भारत के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आपका राहुल बी एस 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर राहुल BS। अगला है 2025 को ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है हमारा, हाल ही में दिवंगत जो है जेम्स डी वॉटसन को किस वर्ष में मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये आपका 1962 को किया गया था। जेम्स डी वॉटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका 1962 को। जेम्स डी वॉटसन को किस वर्ष में मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1962 में। इनका हाल ही में मौत हो गया है। चलिए अगला है, 9 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो आपका शीतल देवी। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बन गई है? पैरा है आपका, दिव्यांग है, और ये आपका तीरंदाज से संबंधित है, आपका ये ध्यान में रखना आपको। शीतल देवी बन गई है राष्ट्रीय आपका टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज। चलिए अगला है, 10 नवंबर 2025 को किस देश ने मिनट मैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। किस देश ने मिनट मैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो आपका अमेरिका हो जाएगा। नवंबर 2025 को किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो आपका चीन ने किया है। किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो आपका चीन। 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया? तो आपका भारतीय स्टेट बैंक SBI बन गया। 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला बैंक भारतीय कौन बन गया? तो आपका भारत स्टेट बैंक बन गया है, भारतीय स्टेट बैंक SBI। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आपका मोनिका विश्वकर्मा ने किया है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो हुआ था 2025 में, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो आपका मोनिका विश्वकर्मा ने किया है। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो आपका अनीस भानवाला बन गए हैं। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियन पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीस भानवाला बन गए हैं। हुरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो आपका रोहिणी नीलेकनी है। हुरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बनी है? तो आपका रोहिणी नीलेकनी बन गई है। चलिए अगला है, 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आपका सीमा सुरक्षा बल को किया गया है। किस बल को ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, आपका राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था? सीमा सुरक्षा बल को, BSF को। 11 नवंबर 2025 को भारत श्रीलंका संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति कौन सा संस्करण था? तो 11वां। और किनके बीच में होता है मित्र शक्ति? तो भारत और श्रीलंका के बीच में आपका मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का 11वां संस्करण इस बार हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नवंबर 2025 को कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया? तो आपका वाइब कोडिंग को 2025 का जो है शब्द घोषित किया गया है। किस डिक्शनरी के? आपका कॉलिंस डिक्शनरी, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉलिंस डिक्शनरी ने है जो 2025 का शब्द घोषित किया है वाइब कोडिंग को। आगे है, बांग्ला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो ये आपका मेघालय में। बांग्ला महोत्सव 2025 मेघालय में। 12 नवंबर 2025 को महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम महिलाओं के लिए जो है एम सर्कल किसने लॉन्च किया? तो आपका
AU स्माइल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। AU स्माइल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। चलिए आगे है। 12 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो आपका अर्शी गुप्ता बन गई हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो आपका अर्शी गुप्ता बन गई। 12 नवंबर 2025 को काहिरा ISSF चैंपियनशिप के सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा के पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ISSF 2025 जो है काहिरा में ये हुआ था। चलिए अगला है। 12 नवंबर 2025 को डेविड डेविड सजेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार, ये हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, जो आपका फ्लैश बुक के लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला है। अगला है। 12 नवंबर 2025 को छठा भारतीय वियतनाम सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका हनोई में हुआ है, जिसका नाम है विनबैक्स। भारत और वियतनाम के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स VINBAX विनबैक्स कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका हनोई में हुआ है। अगला है। नवंबर 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये आपका महाराष्ट्र है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार कौन सा? तो जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन रहा? तो महाराष्ट्र। 12 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर की श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता? तो ये आपका चेन्नई ने जीता है। 12 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार जो है चेन्नई ने जीता है। 12 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये आपका शेख नासिर अल नौवैस बनी है। तो आपको बस इतना याद रखना है, शेख नासिर याद रखना है बस। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शेखा नासिर बन गई है। चलिए आगे है। 14 नवंबर 2025 को स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये दिल्ली सरकार ने किया है। स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? स्कूल वेब करके ऐप है जो लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। 15 नवंबर 2025 को गरुड़ वायु अभ्यास का 8वां संस्करण, ये आपको याद रखना है। गरुड़ 2025 का कैवा संस्करण? तो 8वां संस्करण आयोजित हुआ है आपका फ्रांस। आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका फ्रांस में किया गया है। 15 नवंबर 2025 को गरुड़ 25 वायु अभ्यास का 8वां संस्करण था। ये आपका कहाँ आयोजन हुआ? तो फ्रांस में हुआ। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आपका जोहान्सबर्ग में आयोजित की गई है। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित की गई है? तो जोहान्सबर्ग में। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिला करता देश बना है? तो आपका छठा बन गया। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिला करता देश बन गया? तो आपका ये छठा बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में। 44वां नंबर का जो था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। डोकलाम और चो और ला स्थल को पहली बार पर्यटन के लिए खोलने वाला राज्य कौन है? तो आपका सिक्किम है। डोकलाम और चो ला स्थल को पहली बार पर्यटन के लिए खोलने वाला आपका सिक्किम है। 16 नवंबर 2025 को किस राज्य के अनुसार समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो आपका ये उड़ीसा को मिला। 2025 को किस राज्य को सुनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला? तो ये आपका उड़ीसा को मिला। किस राज्य को सुनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग का प्रमाण मिला है? तो उड़ीसा को मिला। चलिए आगे है। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में किया गया है। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका ग्रेटर नोएडा में। 16 नवंबर 2025 को भारत ने अपने सबसे ऊंचा एयरबेस
न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? तो ये आपका लद्दाख में। भारत ने अपने सबसे ऊंचा एयरबेस जो है आपका न्योमा एयरबेस, जिसका नाम है न्योमा एयरबेस, फिर से कहाँ संचालित किया? तो ये लद्दाख में। रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। 17 नवंबर 2025 को 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका भोपाल में। 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका भोपाल में। दुनिया का, एक सेकेंड, दुनिया का सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो ये आपका भारत बनाएगा। दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो भारत बनाएगा। 17 नवंबर 2025 को सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका वेस्ट जोन ने जीता है। 2025 को सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वेस्ट जोन ने जीता है, क्योंकि वो वेस्ट था। इस तरह से याद रखिए। नवंबर 2025 को भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इन्होंने 13 पदक जीते हैं। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल और पिस्टल मिलाकर 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 13 पदक। 18 नवंबर 2025 को भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका राजस्थान में। अजय वॉरियर जो किसके किसके बीच होता है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण, ये भी याद रखना है, 8वां संस्करण था, ये आपका राजस्थान में हुआ है। अजय वॉरियर, भारत ब्रिटेन और 8वां संस्करण। चलिए आगे है। 2025 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? तो ये आपका मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने घोषित किया है। गोपाल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने घोषित किया है। 2025 को मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो ये आपका सुरेश गोपी को दिया गया है। मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो सुरेश गोपी को दिया गया है। किस पड़ोसी देश की पूर्वी प्रधानमंत्री की मौत की सज़ा सुनाई गई? तो ये आपका बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को सुनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा था? ये आपका 2028 में। भारत जो है चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा था? 2028। 19 नवंबर 2025 को सुकुराजीमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ है? तो ये आपका जापान में पड़ता है। सुकुराजीमा ज्वालामुखी, यहाँ पे विस्फोट हुआ है। सुकुराजीमा ज्वालामुखी, जापान। अगला है, भारत किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं जो है डिफेंस श्रेणी में शामिल किया गया? तो ये आपका सोनम वांगचुक। आपका कि भारत को किस टाइम पत्रिका 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया गया है? तो ये आपका हो जाएंगे सोनम वांगचुक को। चलिए आगे है। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम को। हॉर्नबिल आपका महोत्सव जो है 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम को। 19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? तो ये आपका कीर्ति सुरेश बन गई है। 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बन गई है? कीर्ति सुरेश बन गई हैं। चलिए अगला है। 20 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्चतम खेल सम्मान जिसका नाम है डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ऑस्कर पियास्त्री बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो आपका ऑस्कर पियास्त्री बन गई हैं, पियास्त्री। 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण विकास
के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये आपका अमला अशोक को दिया गया है। रुइया, अमला अशोक रुइया। ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो अमला अशोक रुइया को दिया गया। फीफा विश्व के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? तो ये आपका कुराकाओ बन गया। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो कुराकाओ बन गया है। फीफा विश्व कप के लिए सबसे छोटा देश जो है क्वालिफाई करने वाला कुराकाओ बन गया है। 21 नवंबर 2025 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका कोहिमा में। 2025 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो कोहिमा में। आपका 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? तो आपका ईरान किया है। किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश निलंबित कर दिया है? तो ये आपका ईरान ने कर दिया है। 22 नवंबर 2025 को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया गया? तो ये आपका पैरा सोशल को किया है। कैम्ब्रिज, यहाँ पे डिक्शनरी देखिए अलग है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी अगर बोलेगा 2025 का जो है शब्द किसे चुना है? तो आपका पैरा सोशल को चुना है, पैरा सोशल को। चलिए आगे है। नवंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो आपका 23वां। 22 नवंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 23वां प्राप्त किया है। 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो आपका 142वां। अभी हाल फिलहाल में जो है फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 142वां प्राप्त किया है। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर, जो गोल्फर हैं जिनका नाम है दीक्षा डागर, ने डेफ ओलंपिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दीक्षा डागर ने डेफ ओलंपिक्स 2025 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला है नवंबर 2025 को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए किसे चुना गया है? तो रोजर फेडरर को चुना गया है। 2025 इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम आपका के लिए किसे चुना गया है? तो रोजर फेडरर को चुना गया है। अगला है 23 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश को उन्नत नासम्स वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? तो ये आपका ताइवान। 2025 को अमेरिका ने किस देश को उन्नत नासम्स वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? तो आपका ताइवान को बेचने की घोषणा की है। अगला है किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? तो ये गोवा पुलिस जो है 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई तो गोवा। नवंबर 2025 को सेंटिनल-6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो आपका फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। 2025 को सेंटिनल-6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9 से किया गया है। नवंबर 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका सिंगापुर। 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका सिंगापुर में। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये आपका मिशेल बैचलेट को दिया गया है। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल बैचलेट को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार आपका मिशेल बैचलेट को दिया गया है। अगला है मोहित संधू ने समर डेफलिम्पिक्स 2025 में मोहित संधू ने समर डेफलिम्पिक्स में महिला की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 2025 को SRFI इंडियन ओपन 2025 SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह हो जाएगी। SRFI जो स्क्वैश से संबंधित है आपका इंडियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका 24 नवंबर को। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत
दिवस कब मनाया गया? तो आपका 24 नवंबर को। अगला है 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा बॉस ने जीता है। 74वें जो है मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा बॉस। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 20 पदक जीते हैं। भारत बॉक्सिंग कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 20 पदक। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये आपका गुरुग्राम में। भारत का पहला टेस्ला सेंटर आपका गुरुग्राम में खोला जाएगा। नवंबर 2025 को किस राज्य के जारी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश। किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो आपका लैरी पेज बन गए हैं। दुनिया के तीसरे पूछेगा सबसे अमीर व्यक्ति लैरी पेज बन गए हैं। ब्लाइंड विमेंस T20 कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। ब्लाइंड विमेंस T20 जो वर्ल्ड कप था ये आपका भारत ने जीता है। महिला 2025 को किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में किस देश में स्थित है? जो कि माउंट सोमेरू ज्वालामुखी है उसमें जो है विस्फोट हुआ है। तो ये आपका इंडोनेशिया में जो है ये स्थित है। अगला है 25 नवंबर 2025 को प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 डेफलिम्पिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो अभी तक जितना भी हम लोग डेफलिम्पिक्स 2025 का जो गेम है लगभग में आपका स्वर्ण पदक ही इन्होंने मैक्सिमम में स्वर्ण पदक ही सभी ने जीता है। लेकिन आपको याद रखना है प्रांजलि प्रशांत धूमल जो कि है आपका किससे संबंधित है? तो 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा जो महिला है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 25 नवंबर 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये आपका जेनाडी गोलोवकिन को चुना गया है। 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जेनाडी गोलोवकिन जेनाडी गोलोवकिन को जो है वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला है भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आपका न्यायमूर्ति सूर्यकांत बन गए हैं। 53वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपका सूर्यकांत बन गए हैं। अगला है 26 नवंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे चुना गया है? तो ये आपका संदीप प्रधान को चुना गया है। भारतीय प्रतिभूति और आपका विनिमय बोर्ड जिसका नाम सेबी है का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका संदीप प्रधान को किया गया। आप सेबी के आपका अध्यक्ष कौन है? तो आपका तुहिकांत पांडे। ये भी आपको याद रखना है। कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है? तो आपका संयुक्त अरब अमीरात बना है। कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है? तो आपका UAE संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। भारतीय सेना के 38 वर्ष बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया है? तो ये आपका ऑपरेशन पवन। भारतीय सेना ने 38 वर्ष बाद ऑपरेशन के जो है किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो आपका ऑपरेशन जो पवन था उससे ये संबंधित है। अगला है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 27 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इथोपिया हो जाएगा। हैली गुब्बी ज्वालामुखी आपका विस्फोट हुआ है इथोपिया में था। 27 नवंबर 2025 को भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, भारत और नेपाल के बीच में जो सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है सूर्य किरण का 19वां संस्करण आपका कहाँ हुआ है? तो ये उत्तराखंड में हुआ है। भारत और नेपाल के बीच जो संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम है सूर्य किरण, इसका 19वां संस्करण आपको याद रखना है उत्तराखंड में संपन्न हुआ है। अगला है 28 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
नालसा, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपका न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जिसका नालसा कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम नाथ को नियुक्त किया गया है। भारत के 25वें समर डेफ ओलंपिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो आपका 16 पदक जीता गया। भारत के 25वें जो है समर डेफ ओलंपिक्स में कुल कितने पदक जीते गए हैं? तो 16। 28 नवंबर 2025 को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। 2025 के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को। 28 नवंबर 2025 को फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो आपका जोवाखिर सिंदारोवा, जोवाखिर सिंदारोवा ने जीता है। फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो आपका जोवाखिर सिंदारोव। चलिए आगे है। 29 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो ये आपका वेनेजुएला का जो है देश है कि अमेरिका ने किस देश के में जो है कार्टेल द लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो वेनेजुएला। चर्चित रतन महल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। जो चर्चित रतन महल वन्य जीव अभयारण्य है जो आपका गुजरात में। 29 नवंबर 2025 को संगाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो आपका मणिपुर में। संगाई उत्सव 2025 आपका मणिपुर में। 29 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो आपका रोहित शर्मा। 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में पूछे तो आपका रोहित शर्मा। और T20 में आपका T20 में था आपका अभिषेक शर्मा। T20 में अभिषेक शर्मा और वनडे में आपका रोहित शर्मा। चलिए दोनों में शर्मा ही है। भारत वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित करेगा? तो आपका अहमदाबाद में। भारत वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ का जो गेम्स होगा 2030 में भारत में, तो आपका ये आपका अहमदाबाद में आयोजित होगा। अगला है 29 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। 2025 को राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? तो उड़ीसा। 30 नवंबर 2025 को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये ओमान हो जाएगा। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये ओमान। 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया है। तो इसका निर्माण किसने किया है? तो ये आपका स्काई रूट एरोस्पेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट जिसका नाम है विक्रम-1 का अनावरण किया है और इसका निर्माण किसने किया है? तो यह हो जाएगा स्काई रूट एयर स्पेस ने किया है। स्काई रूट एरोस्पेस ने जो है विक्रम-1 का निर्माण किया है। अगला है 30 नवंबर 2025 को 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ जिसका नाम था ग्रम्मा का निधन हुआ है। तो ये आपका है सैन डिएगो चिड़ियाघर में। 141 वर्ष की उम्र में गलापागोस कछुआ था जो आपका 141 वर्ष के बाद इसका निधन हुआ है, जिसका नाम है आपका कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है सैन डिएगो चिड़ियाघर में। सैन डिएगो चिड़ियाघर में। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ज्ञानेश कुमार। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता आपका ज्ञानेश कुमार के द्वारा किया जाएगा। 30 नवंबर 2025 को प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा राम प्रसाद श्रीधरन को नियुक्त किया गया है। जो प्यूमा कंपनी है, प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका राम प्रसाद श्रीधरन को नियुक्त किया गया। चलिए हमारा नवंबर का करंट अफेयर्स इतना ही था। बाकी और भी जो भी मंथ का छूट गया है सारा एक एक करके डेली आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।